हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है लीनियर कोरिलेशन सुरेख संबंध। ऑलरेडी चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से वो चारों जरूर चेक कर लीजिए। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स क्वेश्चन मतलब जिसमें आपको टेबल बनाकर सॉल्यूशन नहीं करना रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर लाने रहते हैं, वो सारे सॉल्यूशन करने वाले। जो लेटेस्ट पिछली एग्जाम हुई है उन सारे एग्जाम में जो समस्या है आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। चाहे वीडियो भले ही कितना भी लॉन्ग हो जाए, और उन सम्स के अलावा कुछ रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे मुझे आप कमेंट कीजिएगा जिससे हम अगले वीडियो में उसे कवर कर सके। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कौन कौन से सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आप सबको पता चले कि ये सारे सम्स आज की वीडियो में सॉल्व होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे हो, यही सम्स इसी पैटर्न का 2022 के अंदर 22 के मार्च की एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन 5 के अंदर 2 मार्क का, और 21 की जुलाई में भी पूछा गया 2 मार्क का, जो कोरोना टाइम में पूछा गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2019 में ये जो पूछा गया, देखो विदाउट टेबल हम जो फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करेंगे वो वाला सम सॉल्व करेंगे। हो सके तो चौथा नंबर का वीडियो देखिए जिसमें फॉर्मूला मैंने बताया है शॉर्ट सम्स का, ये सम सॉल्व करेंगे। वहीं पर ये वाला सम्स है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ये वाला सम्स भी हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो के अंदर ही। उसके बाद जो हम लोग सम्स सॉल्व करने वाले हैं, ये देखिए ये वाला सम्स है हमारा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो तो ये इस टाइप का सम्स, चाहे ये सॉल्व करो चाहे ये सॉल्व करो, एक ही बात है। तो ये सारे सम्स आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंटर देखना, क्वेरी है तो कमेंट करना, और कोई सम्स चाहते तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट में बताऊंगा, छोटा सम्स है, ईजी है। हम लोग पहले यहाँ से लॉन्ग सम्स की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 2019 में जो पूछा हुआ सम्स है यहाँ पर, ठीक है। जो डिटेल दी गई पहले मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ। तो कंप्लीट डिटेल मैंने राइट डाउन कर दी है सम्स के अंदर। हमको लास्ट में देखिए फाइंड आउट क्या करना है, सहसंबंधांक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट मतलब आर फाइंड आउट करना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई। तो देखिए सबसे पहले आपको फोकस यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई पर करना है। तो सिग्मा एक्स वाई वाला टॉपिक, और जिसमें यहाँ पर हमको एस एक्स और एस वाई, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं प्रमाणित विचलन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, इस टाइप का दिया और साथ में एक्स वाई दिया। तो कौन सा फॉर्मूला आता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया हुआ है, वो जरूर दिखेगा। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला राइट डाउन करूंगा, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बाकी सम सबसे ज्यादा इजी यही होते हैं, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू में एक्स बार इंटू में वाई बार। ये देखा ही होगा आपने, समझा ही होगा, क्योंकि एक्स वाई दिया गया है इसके लिए, और अपॉन में एन इंटू में एस एक्स इंटू में एस वाई। सारी हमको इंफॉर्मेशन की जितनी भी वैल्यू चाहिए सारी दी गई है। एक्स बार वाई बार भी निकल जाएगा नॉर्मल। ये देखिए एक्स वाई की आंसर जो दिया गया सिग्मा 180, एन बराबर हमें दिया गया 10। अब बोले एक्स बार तो जानते हैं सिग्मा एक्स अपॉन में एन, एक्स बार बराबर, ऐसा तो यहाँ लिख के बता देता हूँ, फाइंड आउट ऐसे करके आपको दिखाना भी रहता ही है। तो सिग्मा एक्स हमको दिया 30 अपॉन में एन, तो यहाँ पर 3 हमारा एक्स बार आ जाएगा। वहीं पे वाई बार की बात कर लेते हैं, तो सिग्मा वाई अपॉन में एन, सिग्मा वाई हमारा 50, एन बराबर वही 10, तो यहाँ पर 5 आ गया। एक्स बार वाई बार निकल चुका है, अब तो आपके लिए इजी है। एक्स बार हमारा 3 आया, वाई बार हमारा 5 आया, अपॉन में एन बराबर वही हमारा 10 होगा। ये एस एक्स और एस वाई, कई बार अगर स्क्वायर दिया है, विचरण वेरिएंस दिया है, तो आपको रूट निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया प्रमाणित विचरण, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया है, तो डायरेक्ट वही वैल्यू आपको लिख लेनी रहेगी। दोनों बस यहाँ पर इतने का मल्टीप्लिकेशन साथ में कीजिए, ऐसा नहीं कि 10 पहले माइनस कर दो। 10 इंटू 3 इंटू 5, ये तीनों पेयर के साथ पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो आएगा 150, और अपन में तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा हमारा 60, राइट है। और यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पर 30 के डिवाइड में 60, और 0.5 या 50 एक ही बात है। ये हमारा फाइनल आंसर कोरिलेशन आर बराबर सहसंबंधक का आंसर हो चुका। नॉर्मली था, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। क्लियर है कि नहीं? इस टाइप के सबसे और भी होंगे, बुक में चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 77 के अंदर पूछा गया, ठीक है। नंबर आगे पीछे भूल से हो जाए मुझसे, देखिएगा 2017 में ये जो पूछा हुआ सम्स है ये हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए प्रमाणित विचलन, इंग्लिश में स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा ही होगा। अब इस टाइप का टॉपिक लिखा गया होता है जब भी, तो आपको पता ही है फॉर्मूला हमारा ये एस एक्स वाई टाइप का ही होगा, बट यहाँ पे एस एक्स वाई नहीं दिया है, उसकी जगह एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार ये दे दिया गया है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ एस एक्स और एस वाई का एक फॉर्मूला जरूर है। प्रीवियस वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक की मैं बात करूँ। एक बार हो सके सारी डिटेल में एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल लिख दी, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार दिया है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ एस एक्स और एस वाई का फॉर्मूला कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे
ऐसा है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और या वाई माइनस वाई पूरा पोर्शन आ गया। ये अपॉन के अंदर एन तो होता ही है, इंटू में यही पोर्शन होता है सिग्मा एस एक्स और एस वाई। क्लियर है कि नहीं? ये याद हुआ कि नहीं आपको जब इसके साथ हमको प्रमाणित विचलन या विचरण जो भी दिया गया हो तब। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है तो मैं जो वैल्यू थी पहले राइट डाउन कर देता हूँ, जो मिसिंग हम लोग निकाल लेंगे। एन बराबर हमको 10 दिया गया वो भी लिख दिया है। अब यहाँ पर एस एक्स नहीं दिया, एस वाई जरूर दिया है क्योंकि वाई नु प्रमाणित विचलन वाई का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया था तो उसकी तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है। लेकिन यहाँ पर ये हमें जो एस एक्स है वो नहीं दिया तो कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ रफली बट आपको अच्छे से दिखाना है। देखिए एस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, चाहे एस वाई या एस एक्स फॉर्मूला जो होगा इसके लिए हमको देखिए ये हेल्पफुल चीज हमें दी गई है तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार से ही निकलेगा। एस एक्स है ना, इसके लिए एक्स माइनस एक्स बार, वाई होता है तो वाई माइनस वाई बार, यहाँ पे स्क्वायर है अपॉन में एन। अब देखिए हमको स्क्वायर वाला नहीं चाहिए, विचरण वेरिएंस नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर रूट आ जाएगा। अगर हमको वेरिएंस स्क्वायर चाहिए तो रूट नहीं आता है। ये फॉर्मूला आपको याद हो ही जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डायरेक्ट 160 दिया है, अपॉन में एन हमारे पास 10 है ही, रूट भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 और रूट निकाल के आपका 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? एस एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट तो नहीं है इसको लेकर। इसी तरह एस वाई मांगा गया तो एस वाई भी इस फॉर्मूले से हमारा आ ही जाता है, बस ये वाई माइनस वाई बार होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये वैल्यू भी हमारे पास 4 यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर हो? तीनों की तीनों वैल्यू दी गई, बस अब हमारा सम्स हो चुका है कंप्लीट। थोड़ा इसको अच्छे से लिखिएगा, मैंने साइड में रफ की तरह लिख दिया है। यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो 120 आएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 120 आ चुका है। तो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके फाइनल आंसर जो हमारा बन जाएगा 0.75। ये हमारा आर फाइनल आंसर हो चुका है। क्लियर है कि इस बार का ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया वो समझ में आया, जो मिसिंग था वो कैसे फाइंड आउट किया वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स चला रहा हूं आज की वीडियो में। सारे सम्स सॉल्व जरूर करना वापस, ठीक है। उसके जैसे और सम्स मिलेंगे ना वो भी आपको करना ही रहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का जो ई पूछा हुआ। अब देखिए पहले इन्फॉर्मेशन में राइट डाउन करता हूँ, फिर आपको उससे समझाता हूँ। तो सम्स मैंने राइट डाउन कर दिया, देखिए कौन सा फॉर्मूला है उसको समझते हैं। यहाँ पर कहीं भी प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन एस एक्स या एस वाई का कहीं भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है, मतलब उस टाइप का कोई फॉर्मूला आने वाला नहीं है। तो किस टाइप का आएगा? जो हम टेबल बनाते हैं ना तो उसमें जो आने वाले पूर्णांक और अपूर्णांक का फॉर्मूला उसके रिलेटेड ही टॉपिक आने वाला है। तो कैसे समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया गया, ये एक्स में से एक्स बार, ये वाई में से वाई बार है, और देखिए ये एक्स में से एक्स बार का स्क्वायर है, ये वाई में से वाई बार का स्क्वायर है कि नहीं? बस आपको ये पहचानना है ये पूर्णांक वाला टॉपिक है कि अपूर्णांक का। यहाँ पे जो एक्स बार और वाई बार लिया गया है वो जो एक्स बार वाई बार आ रहा है एग्जैक्ट वही लिया गया तो पूर्णांक वाला फॉर्मूला आएगा। लेकिन वही नहीं लिया गया, कुछ और लिया गया तो यूवी की तरह इसको हमको सॉल्व करना रहेगा। इसके अलावा वाला सेकंड वाला सम्स भी चलाऊंगा, अगर वही वाला एक्स बार वाई बार नहीं लिया गया है तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा एक्स बार क्या रहा है, पहले वो मैं ऐसे समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ। सिग्मा एक्स हमारा 340 और डिवाइड में एन, तो यहाँ पर 34 आ रहा है। तो देखिए एक्स बार 34 ही लिया गया और वाई बार देखिए वाई बार हमारा सिग्मा वाई है यहाँ पर और एन अपन में 10 तो 41। देखिए एक्स बार वाई बार वही लिया गया है, एक्स बार और वाई बार, मतलब ये हमारा पूर्णांक वाला फॉर्मूला आएगा। कौन सा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में फर्स्ट रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और सेकेंड रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। फॉर्मूला रिमाइंड हो गया होगा आपको माइंड में। क्यों अप्लाई किया? क्योंकि जो एक्स बार वाई बार आया वही लेकर उन्होंने आगे सारे विचलन जो भी उनका वैल्यू निकाला गया है इसके लिए। लेकिन जो होता अगर वो नहीं निकाला गया होता है, उसके अलावा कुछ और लिया गया होता माना हुआ मूल्य, तो हम यूवी की तरह इसको सॉल्व करते हैं, जो अगले वाला सम्स में चलाऊंगा ही अभी के अभी, ठीक है। तो इसका पहले आंसर समझ लेते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला ये रहा हमारे पास, ये एक्स में से एक्स बार वाई में से वाई बार हुआ कि नहीं हुआ, समझ में इतना आपको आ ही रहा है। तो वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन करो। अब वैल्यू के साथ कंपेयर करना आपको समझ में आ रहा है। एक्स में से एक्स बार का स्क्वायर, ये रहा एक्स और ये इसका एक्स बार उसका स्क्वायर, हमें आंसर दे दिया गया। आंसर सारा दिया है, बस हमको पहचानना रहता है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये वाई माइनस वाई बार उसका स्क्वायर, यहाँ पर 265, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके रूट निकाल लो। यहाँ डायरेक्ट अलग अलग रूट निकाल सकते हो क्योंकि डायरेक्ट रूट निकल रहा है इसके लिए, वरना हम जो पुराना पैटर्न है वैसे कर रहे हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो आंसर आया उसका रूट निकाल दो। मैं डायरेक्ट इतना लिख सकता हूँ, तो आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। और पॉइंट में आ जाएगा 0.84, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया आर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया गया? बस कितना इजी समस्या सिर्फ पहचानना था आपको और कुछ नहीं। अब देखिए अगर वही एक्स बार वाई बार नहीं होता तो यूवी के जैसा तो कैसे सॉल्व करते, वो वाला सम्स में पहले ले लेता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर सम्स है ये वाला एग्जैक्ट, ठीक है। नॉट यूनिवर्सिटी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इस टाइप को यूनिवर्सिटी में पूछे भी गए।
तो हो सके तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहीं पर, ठीक है। देखिए हो सके तो मैं सम्स नहीं लिखा, डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखिए एक्स बार कितना आ रहा है इसका 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 है डिवाइड करोगे 16 आएगा, और यहाँ वाई बार कितना आ जाएगा 15 आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 दिया गया, लेकिन यहाँ पे 11 दिया गया। एक बार लिख के ही बता देता हूँ आपको। तो सम्स राइट डाउन के आगे ना समझा देता हूँ, पहले एक्स बार मैं निकाल के एक बार चेक कर लेता हूँ। तो 160 डिवाइड में 10, ठीक है, ये ऐसे निकाल रहे हैं हम लोग, क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके लिए। वाई, ये सिग्मा वाई अपॉन में एन, तो यहाँ पर 15 आ रहा है वाई बार। अब देखिए यहाँ पर एक्स मैस एक्स बार में तो परफेक्ट लिया है, लेकिन वाई मैस वाई बार के अंदर 11 ले लिया गया, 15 की जगह 11 लिया गया है। मतलब ये हमारा जो एक्स वाई बार आया वही नहीं लिया गया, मतलब ये अपूर्णांक का टॉपिक था, मतलब इसमें यूवी का फॉर्मूला आने वाला है। ये आपको क्लियर माइंड में सेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यूवी के फॉर्मूले हम क्या करते थे, जो एक्स बार आता था पॉइंट में आता था, इसलिए हम वो एज्यूम नहीं करते, उसके अलावा कुछ और एज्यूम करते थे। लेकिन पॉइंट में नहीं आ रहा, पर उसके बावजूद भी उसने कुछ और एज्यूम किया ना, इसके लिए यूवी का ही फॉर्मूले से हम लोग सम्स क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। कब यूवी वाला आया पता चला कि नहीं चला आपको, कोई क्वेरी है तो कमेंट करना। फॉर्मूला हमने राइट डाउन कर दिया। अब इसमें क्या रहता है, हमारे पास यू और वी की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अब स्क्वायर की वैल्यू दी है, ये u और v की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, ये हमें फाइंड आउट करनी रहती है। तो पहले ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते, उसका फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा रफली जहाँ वहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, इसी सम्स को आगे कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो u निकाल रहा है, हम सिग्मा u निकाल रहे, और यहीं पर मैं सिग्मा v निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि ये दिया गया होता नहीं है। किस में से निकालने का, u मतलब आप जानते हैं u का पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन। एक्स में से एक्स बार ये u के लिए हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और y माइनस वाई बार जो होता है वो v के लिए होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू सिर्फ रखेगी वही लिखिएगा, सिग्मा इन ब्रैकेट x माइनस 16, उसका स्क्वायर मत लिखिए, क्योंकि हमको सिग्मा u निकाला है, u का होल स्क्वायर नहीं निकाला है। और v के लिए कौन सा पोर्शन है, y माइनस 11, तो सिग्मा है बाहर, वो भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा वाला वैल्यू निकाल रहे हैं, y माइनस 11 क्लियर। अब इस पर से हम लोग u और v की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये टॉपिक है समझने लायक, बाकी सम्स हमारा हो चुका है कंप्लीट। देखिए तो इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो सिग्मा को ओपन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ होगा, तो सिग्मा एक्स हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर सिग्मा का यहाँ पर 16 से मल्टीप्लिकेशन करें, तो सिग्मा जब अकेला हो और वैल्यू है तो वैल्यू तो रहेगी, लेकिन सिग्मा हमारा एन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये एन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये समझना आपको, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास सम्स के अंदर ही है, देखिए 160 दी गई है, एन हमारे पास सम्स में दिया गया है 10 दिया गया, इनटू में 16। देखिए 160 और ये 160 जीरो, पता है जीरो क्यों आया, क्योंकि जो एक्स बार आया था वही उसने एक्स बार लिया है, इसके लिए जीरो आया। जैसे मैंने कहा था पूर्णांक में जीरो ही आता है, जो लेते हैं वही आता है, लेकिन इसमें जीरो इसलिए आया, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा क्योंकि 15 की जगह उसने 11 लिया। तो कौन सा आएगा, सिग्मा वी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इसी तरह ब्रैकेट को ओपन करना है, सिग्मा वाई हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एन हो जाएगा। सिग्मा मतलब योग टोटल होता है, तो टोटल नंबर जो होंगे वो, सिग्मा वाई हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है 150, एन हमारे पास 10 है, और यहाँ पर देख लीजिए 150 माइनस 110, तो यहाँ पर 40 आ रहा है। ये 40 क्या हुआ, सिग्मा वी हुआ। समझ में आएगी नहीं आपको, सिग्मा वी का 40। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यू हमारे पास है। ये पहले निकालना है, फिर फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। पहले तो पहचानना है कि ये यूवी वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला है, दोनों सम्स आपके सामने ही है, क्लियर हो रहा होगा आपको। अब यहाँ पर एन बराबर, ऐसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ये आपके लिए पेंडिंग छोड़ देता हूं, उसके सॉल्यूशन मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आंसर आपको खुद ही सॉल्व करना है, बुक में तो ऐसे दिया गया, जब टाइम सेव करने के लिए फॉर्मूला सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ इसके लिए। एक और सम्स में चलाने वाला अभी, जैसे मैंने कहा यहाँ पर और सम्स चलाना है, इसके बाद भी कुछ सम्स है तो मुझे बताना, और कुछ रह जाता है तो। और यहाँ पर जो डायरेक्ट सम्स पूछा जाता है, जिसमें बिना टेबल के हमको सॉल्व करना रहता है, वो सम्स यहाँ पर 53 देख लो या 58 देख लो, वही बात है। बस फॉर्मूला ही मुझे लिखकर समझाना है, हो सके तो मैं यहाँ पर ये सम्स वाला बता देता हूँ। थोड़ी वैल्यू लॉन्ग दी जाती है, बड़ी वैल्यू दी जाती है, हो सके तो मैं सम्स एक बार लिख देता हूँ। तो सारी वैल्यू मैंने राइट डाउन कर दी है। देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और एस एक्स वाई दिया गया है। तो आपके पूर्णांक और अपूर्णांक के अलावा एक और मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जिसमें बिना टेबल के आपको फॉर्मूला ये ही अप्लाई करने का, जब आपको इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई हो, यू वी की तरह ही होता है, बस यू की जगह एक्स और वी की जगह वाई। तो फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई अपॉन में, ये यू वी की तरह ही है, बस यू मतलब एक्स और वी मतलब वाई। एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड में एक्स की जगह वाई आ जाएगा, एन सिग्मा वाई स्क्वायर और यहाँ वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आ गया नहीं आ गया? वैल्यू रख के सॉल्व करना मुझे 100% श्योर है कि आपको आता ही है, ठीक है। इसलिए मैं सॉल्यूशन आगे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू एक बार रख लेता हूँ। एन बराबर 15 होगा, ठीक है। एस एक्स वाई यहाँ पर
1830 होगा, सिग्मा एक्स 150 होगा, सिग्मा वाई 260 होगा। वैल्यू रख के आपको दिखा देता है, उसका सॉल्यूशन आपको ही करना है। n बराबर 15, एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है ही, यहाँ पर क्या x का होल स्क्वायर है, ये डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये x है ना, ये इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर डायरेक्ट लिख नहीं रहा, एक बार वैल्यू रख के आपको बताया, इसका स्क्वायर खोलना, उसके बाद आप लोग माइनस करना, ठीक है। इतना तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट स्क्वायर वाला है, और यहाँ पर जो है ना ये y का होल स्क्वायर, ये जो y है ना y, इसका होल स्क्वायर करना है, वो वाली वैल्यू के साथ होगा। अब आगे पता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्क्वायर करना, फिर आप माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन इसका स्क्वायर करना, फिर माइनस करना, फिर तो उसके आगे आपको पता है दोनों रूट निकालेंगे, दोनों को साथ में मल्टीप्लिकेशन करके रूट निकालेंगे और हमारा आंसर आगे जाके आ जाएगा। ये आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है। अगर आपको दोनों के आंसर आ चुके हैं तो मुझे लिखना यस, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर आ चुका है। 58 का जो सम्स था और वो नेक्स्ट वाला सम्स क्वेश्चन लिख के लिख देना आप यस कमेंट में, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको दोनों सम्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ। और एक और सम्स था जो मैंने कहा मार्च 2022 के अंदर पूछा गया था और 21 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 की तरह। तो यहाँ पर क्या सम्स के अंदर मैं ऐसे बेसिक वाला सम्स इसलिए ऐसी इससे इच्छा होती है कि रफ की तरह करके दिखा दो, इतने नॉर्मल सम्स है इसके लिए, फिर समझिएगा। सहविचरण इंग्लिश में को वेरियंस दिया हुआ है, को वेरियंस हमको दिया गया है, गुजराती में भी ऐसे आप लिख कर सॉल्व कर सकते हो 24। और यहाँ पर x और y का विचरण दिया है, विचरण मतलब क्या, वेरियंस लिखा होगा, x का वेरियंस और y का वेरियंस, वेरियंस मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर, x का और y का दोनों का दिया गया है। यहाँ 36 और यहाँ पर 25, और हमको फाइंड आउट करना है सहसंबंधांक, को रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट मतलब r फाइंड आउट करना। अब ये किसको सॉल्यूशन करना नहीं आता होगा, ये शॉर्ट फॉर्मूले में सबसे पहले यही फॉर्मूला मैंने लिखाया था शॉर्ट क्वेश्चन के। तो फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई आता है, अपॉन में क्या एस एक्स इंटू एस वाई आता है। कोवेरियंस का आंसर हमें आराम से दे दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर का आंसर दिया है, पर यहाँ पे एस एक्स है, यहाँ प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन का है, तो इसका रूट निकाल दो। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, बेसिक था। अब बस 24 डिवाइड में 30, और जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.8 या 80, एक ही बात है, ये हमारा आर का आंसर है। ये सम्स 2022 के अंदर मार्च में, 2021 के अंदर जुलाई में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ 2 मार्क के अंदर। नॉर्मल है कि नहीं। तो आज के वीडियो में आई होप बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स सॉल्व किए, प्रैक्टिस जरूर करना है। कुछ सम्स मैंने जो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करने के लिए रखे हुए, पर क्लियर हुआ होगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना, मुझे मेन वही आपको समझाना था, बाकी सॉल्यूशन करना आप सबको आता ही होगा। इसके अलावा कोई और सम्स रह गए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहती है वो अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।